नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 अगस्त 2023। दोस्तों, ये सभी सेशंस जो हैं वो स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस के लिए रहेंगे, जो अपकमिंग हमारा एग्जाम है सितंबर मंथ में, राइट। तो जो भी आप लोग एग्जाम को सीख कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सेशंस बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी फुल डिटेल नॉलेज मिले। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। अल्जीरिया अप्लाइज टू जॉइन ब्रिक्स एंड वुड कंट्रीब्यूट 1.5 बिलियन डॉलर टू ग्रुप बैंक, राइट। तो यहाँ पर अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्देल माजिद तेबोने ने अनाउंस किया है कि अल्जीरिया ने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट कर दी है टू जॉइन ब्रिक्स एज ग्रुप ऑफ नेशंस, राइट। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ना केवल अल्जीरिया ने, बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट की है, बट यहाँ पर जो फॉरमोस्ट सीकिंग कंट्री है वो अल्जीरिया यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों जो एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट, जैसे कि अर्जेंटीना है, ईरान है, यूएई है, ठीक है, कजाकिस्तान है, अरेबिया, साउथ अरेबिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है। तो ये सब अपना इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी बात हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इन इट्स बिड टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुप, अल्जीरिया हैज नॉट ओनली सबमिटेड एन एप्लीकेशन but also sought to become shareholder member of BRICS Bank. The nation has pledged a substantial contribution of $1.5 billion to make a move aimed at reinforcing its position and influence the bloc, right। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ब्रिक्स की आप लोगों से बात करूँ तो ब्रिक्स बेसिकली स्टैंड करता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के लिए। और यहाँ पर ये 5 मेजर इमर्जिंग नेशन कंट्री इकोनॉमीज हैं जो कि इस रीजन है, रीजन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर है, डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर है। बेसिकली ब्रिक जो है 2001 में यहाँ पर फॉर्म किया गया था और फिर 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, फिर ये बना ब्रिक्स, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फैसिलिटेट पॉलिटिकल डायलॉग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अमंग द कंट्री मेंबर्स, राइट। ब्रिक्स कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, राइट। तो ये भी आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिक्स एक्चुअल में जो बना है वो काम क्या करता है। तो ब्रिक्स बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे बड़ी इमर्जिंग कंट्रीज को डिपिक्ट करता है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि मैंने आपको बताया। पहले ये ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बना, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इसे 2010 में ज्वाइन किया, 2001 में बना था। और अब यहाँ पर दोस्तों अल्जीरिया चाहता है कि ये इसका पार्ट बने। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच 5 कंट्रीज मेक द ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। लोकेश एम टू रिप्लेस रितु महेश्वरी एज सीईओ ऑफ नोएडा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों नोएडा अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोकेश एम न्यूली अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है रितु महेश्वरी जी को, ठीक है। 2005 के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं लोकेश एम। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहेगा। दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि आप ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक को भी अपने साथ लेकर चलें। और वाइल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके नोट्स बना रहे हैं, तभी आप स्टैटिक अवेयरनेस के भी नोट्स बना लें, ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में सुविधा हो। क्योंकि उस टाइम ना हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम डिटेल पढ़ें, हम क्या करेंगे, सिर्फ बुलेट पॉइंट से अपना रिवीजन करेंगे, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नोएडा। तो करेक्ट हो जाएगा लोकेश एम। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन द गुजरात टूरिज्म एंड फिल्मफेयर टू होस्ट द 69th फिल्मफेयर अवार्ड्स इन गुजरात। तो यहाँ पर 69th फिल्मफेयर अवार्ड्स कौन होस्ट करने जा रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात, ठीक है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली स्टेट पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मार्क डाउन करके रहेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए
बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी सारी डिटेल हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो Gujarat will going to host the 69th edition of Filmfare Festival in 2024, and an MOU has signed between the state government's tourism corporation and worldwide media to host the event and promote the state as a film destination. The state government's tourism corporation of Gujarat has signed an MOU with the entertainment and lifestyle content company Worldwide Media on 19th of July to host the 69th edition of Filmfare Festival in 2024. तो यहाँ पर दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 कौन सा स्टेट यहाँ पर होस्ट करने जा रहा है, तो ध्यान रखना गुजरात। ठीक है, और कब, 19th ऑफ जुलाई को, ये भी आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डेट भी आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी के साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी रहती है किसी भी स्टेट की, ताकि रिकग्नाइज कर सके उस स्टेट को, उसमें एक बूस्ट आ सके इकोनॉमी में, टूरिज्म यहाँ पर इंक्रीज हो सके। और यहाँ पर जो गुजरात है वो प्राइम फिल्म डेस्टिनेशन है ऑलरेडी, ये तो आपको पता ही है। इसके बेनिफिट्स यहाँ पर बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, मीडिया कवरेज मिलता है, सिनेमैटिक टूरिज्म यहाँ पर बूस्ट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता है, अगर मान लीजिए कि कहीं आपके स्टेट में कभी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अवार्ड यहाँ पर क्या किए, रिकग्नाइज किए, तो उससे देश मतलब उस स्टेट का नाम भी चमकता है। आई बात समझ में? तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024? तो करेक्ट हो जाएगा गुजरात। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, राइट। Elon Musk has pushed through a Twitter rebrand with new logo of X, राइट। पहले दोस्तों ट्विटर का लोगो आपको पता है वो चिड़िया थी, चिड़िया जैसे मुझे चिड़िया बनाना आता नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता है ना वो ब्लू कलर की ट्विटर का साइन था चिड़िया का। अब यहाँ पर ट्विटर का साइन क्या हो गया, एक्स। ठीक है, रीब्रांड कर चुके हैं यहाँ पर। तो इलॉन मस्क owned Twitter launched the new logo of Twitter X by replacing the iconic bird logo. The X logo have been in the pipeline for the while. Musk strong want to everything app, right? Before he bought Twitter for 44 billion, Musk described the platform as an accelerant to create X, right? 23 जुलाई को यहाँ पर ये प्लान जो है लोगों को चेंज करने का बाहर आया, और यहाँ पर ट्विटर का जो आइकॉनिक ब्लू बर्ड वाला लोगो था अब उसको चेंज कर कर क्या कर दिया है, एक्स, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका डोमेन भी जो है वो x.com से यहाँ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। चलिए, काफी अच्छा है। तो यहाँ पर जो आपका एक्स लोगो है वो क्या यहाँ पर डिपिक्ट करता है, तो वो यहाँ पर डिपिक्ट करता है बेसिकली वी चैट एवरीथिंग ऐप, राइट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्स कॉर्प को यहाँ पर करता है ना। तो ये जैसे स्पेस एक्स भी इलॉन मस्क की आपको पता हो तो, है ना। उसके बाद जो आपकी टेस्ला है मॉडल एक्स पर है, तो एक्स इनका कहीं ना कहीं डोमेन में आ जाता है, बस सिंपल सी बात है ये। तो ट्विटर रिप्लेसेस आइकॉनिक बर्ड विद लोगो एक्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी नई नई यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं ना वो आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखो, तुम्हारा एंड ऑफ दी सितंबर एग्जाम है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम 15 सितंबर तक सारे करंट अफेयर्स पढ़कर जाओ। 15 सितंबर के बाद वाले आप छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन 15 सितंबर से पहले जितने भी हो रहे हैं, और ये जो विद इन 3 मंथ्स जो हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, पक्का ही आपको करके जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर कन्फर्स 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स ऑन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर प्रेजेंटेड द 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स ड्यूरिंग अ इनॉग्रल सेशन ऑफ 2-day रीजनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन। यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स दोस्तों दिए गए हैं, जैसे कुछ रेडियो शोज होते हैं, कुछ पॉडकास्ट होते हैं, उनको यहाँ पर क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है कि हाँ दे एक्चुअली डूइंग समथिंग टू चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल्स, राइट। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, और 8th और 9th एडिशन दोनों साथ में मिलकर इनॉग्रेट किया गया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, ठीक है। Community radio stations play a significant role by making people aware about the calamities and also plays key role in the field of education, health and awareness generation, right? तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं यहाँ पर, थेमेटिक अवार्ड्स, जो अवार्ड विनर्स में थेमेटिक अवार्ड्स में जैसे फर्स्ट प्राइज मिला है रेडियो माइंड ट्री को, ठीक है, अंबाला हरियाणा को, प्रोग्राम जिसका नाम है होप जीने की,
रहा, ठीक है, होप जीने की राह। फिर सेकंड प्राइज रेडियो हीराखंड को संबलपुर उड़ीसा में मिला है। फिर थर्ड प्राइज मिला है ग्रीन रेडियो बिहार प्रोग्राम को। फिर उसके बाद मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड मिला है रेडियो एसडी को मुजफ्फरनगर यूपी में। सेकंड मिला है कबीर रेडियो को संत कबीर नगर यूपी में। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड प्राइज मिला है रेडियो माइंट्री अंबाला हरियाणा बुक बक्स को, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या गवर्नमेंट के एफर्ट क्या है, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 4 years to 6 months। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो प्रोसेस है इसका टाइमिंग भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है करीबन 13 to 8। तो काफी सारे चैनल्स है, टोटल 284 सिटीज में चैनल्स रन करते हैं। सिंपली हमें इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, हमें क्या पूछेगा भाई कि किसने इनॉग्रेट किया ये सम्मेलन, ठीक है, या फिर कौन सा अवार्ड किसने जीत लिया, थोड़ा सा ये यहाँ से पूछ लेगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है एक एमसीक्यू, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमें न्यूज में किस तरीके से पढ़नी है और न्यूज हमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाकर दे सकती है एग्जाम में। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चों का यही मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम हम करंट अफेयर्स पढ़ तो लेते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से पैरामीटर से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरीके से हमारा दोस्तों यही आप लोगों के लिए बेसिकली मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ये बताऊं कि हर डिटेल में किस तरीके से आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडिया हैंड्स ओवर आईएनएस किरपन टू वियतनाम इन लैंडमार्क मूव, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली वियतनाम और इंडिया के बीच में बायलेटरल था, जिससे स्ट्रॉन्ग्स होते हैं रिलेशंस, ठीक है, बोथ द कंट्रीज के। तो इंडियन नेवल शिप किरपन corvette that served India Navy for 32 years have been discommissioned and handed over to Vietnam People's Navy. Right? Handed over to INS Crippen signifies deepening defense ties between India and Vietnam, and India has consistently bolstered its defense partnership with Vietnam, reflecting the maritime power of the Indo-Pacific region. Right? तो आपको यहाँ पर इस आईएनएस का नाम याद रखना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो व्हाट टाइप ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम टू एनहांस अ मैरीटाइम कोऑपरेशन, तो करेक्ट हो जाएगा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अग्रीमेंट का नाम ध्यान रखना। आईएनएस कौन सा था, तो आईएनएस किरपन था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल आपको दे दी गई है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। ओडिशा कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया मिशन शक्ति स्कूटर योजना। अभी क्या है देखो, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक सेकंड मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है इंडिया के। अभी अभी रिसेंटली न्यूज मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को पढ़ाई थी, रिवीजन करते रहो, भूलोगे नहीं, ठीक है। अप्रूव्ड द मिशन शक्ति स्कूटर योजना स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंटर सबवेंशन ऑफ बैंक लोन्स ऑफ टू 1 lakh to beneficiaries enabling to purchase a scooter, right। तो यहाँ पर इनिशिएटिव ग्रांट किया गया है अफोर्डेबल एक्सेस फॉर 2 vehicles फॉर द मिशन शक्ति फेडरल और फेडरेशन लीडर्स ऑफ सीएसएस, that is community support staff. It will empower them to fulfill their responsibilities more efficiently, thus increasing their effectiveness and extending their outreach within the community, right। This scheme is expected to benefit roughly 75,000 community sports staffs, member of SGZs approximately, दैट इज 1,25,000 फेडरेशन लीडर्स। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट ने, तो ओडिशा ने यहाँ पर ये योजना चालू की है, ठीक है। और गवर्नर कौन हो जाते हैं ओडिशा के, गणेशी लाल, ठीक है। और आपको सीएम तो पता ही है नवीन पटनायक, जिसकी बात हमने यहाँ पर कर ली है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका मुआवजा जरूर ध्यान रखिएगा। तो विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्स मिशन शक्ति स्कूटर योजना, तो करेक्ट हो जाएगा ओडिशा गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, डिमाइस है दोस्तों। ब्रायन टैबर passes at the age of 83 and he is a former Australian wicket keeper। तो बस आपको इनका नाम यहाँ पर ध्यान रखना है, ब्रायन टैबर, जो कि 83 उम्र में, 83 इयर्स की उम्र में यहाँ पर इनका देहांत हो गया। बहुत ही जानी मानी हस्ती थी, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर रह चुके हैं। टेस्ट डेब्यू उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ जॉनसनबर्ग में किया था, और यहाँ पर काफी अच्छा कार्यकाल इनका रहा है क्रिकेट के माध्यम में। तो ब्रायन टैबर हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा इज अ रिनाउंड क्रिकेटर, और क्रिकेट में भी विकेट कीपर थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। कौन सी कंट्री के साथ खेले ये, ऑस्ट्रेलिया के साथ। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के साथ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है। आरबीआई ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड ऑक्शन अपडेट। टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल, राइट।
Treasury bill yield to 6.86%. Punjab offers highest SDL rate at 7.41%, right? तो यहाँ पर SDL रेट क्या हो गया आप लोग के लिए, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, राइट? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो उनका ऑप्शन रहेगा ट्रेजरी बिल का, दोस्तों ट्रेजरी बिल 3 टाइप की होती है, ठीक है? इसकी मेच्योरिटी 3 होती है, 81, एक होती है आपकी 192 और एक एक आपकी 3 टाइप के ये होते हैं यहाँ पर। ट्रेजरी बिल मैंने आप लोग को पढ़ाया है एक्चुअली, है ना? थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लेना। मुझे 81 होता है, एक होता है आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड देन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है? तो उसकी थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा डेज को, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर याद नहीं है, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 364 डेज ऑफ मेच्योरिटी, 3 बिल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं 6 महीने कैलकुलेट करूँ तो करीबन यहाँ पर 192 डेज यहाँ पर करीब करीब आता है, ठीक है? तो एक बार आप देख लेना। तो 3 मंथ, 6 मंथ्स और 364 डेज मेच्योरिटी वाले टी बिल जो है उनकी परसेंटेज यहाँ पर चेंज कर दी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 6.71%, 6.83% और 6.86% रेस्पेक्टिवली, ठीक है? और यहाँ पर जो ऑक्शन है वो पार्टिसिपेट करें 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, राइट? तो ये 3 ट्रेजरी बिल जो मेच्योरिटी होती है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज की गई है। एसडीएल की बात करूं मैं तो जो पंजाब है वो सबसे ज्यादा स्टेट्स में सबसे ज्यादा एसडीएल इंटरेस्ट दे रहा है 7.41% के साथ, और फिर उसके बाद राजस्थान और वेस्ट बंगाल आता है 7.40% के साथ, ठीक है? तो 0.1% का फर्क यहाँ पर है, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा यहाँ पर किसने दी है आपको, पंजाब ने ही दी है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है। तो इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट आर द यील्ड फॉर टी बिल्स विद मैच्योरिटीज ऑफ 3 मंथ, 6 मंथ एंड 364 डेज रेस्पेक्टिवली अनाउंस्ड बाय आरबीआई? तो करेक्ट हो जाएगा। प्लीज इसके थोड़े से फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत दोस्तों करनी पड़ेगी, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था कब, 1 अप्रैल 1935 में, और जब सेटअप हुआ था तो ये 2 साल तक इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा, ठीक है? और इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, राइट? और आज के डेट में जो प्रेजेंट इसके गवर्नर है 25th पोजीशन पर श्री शक्तिकांता दास, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर अब कहाँ है, मुंबई में। लास्ट यहाँ पर न्यूज आया थी दोस्तों, न्यूज नंबर 10 के साथ बात करेंगे, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। दोस्तों डूब जाते हैं बच्चे, डूब जाते हैं नहाते समय, किसी डैम में अगर नहा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ बच्चे यहाँ पे डूबते हैं, बड़े भी डूबते हैं। तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है जुलाई 25 को विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस about the devastating and enduring consequences of drowning on families and communities, as well as educating people about crucial methods to prevent such incidents, right? तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ड्राउनिंग देखी जाती है विद द एज ऑफ 5 to 14 बीइंग ससेप्टेबल टू दिस ट्रेजेडी। बेसिकली बच्चे ज्यादा यहाँ पर ड्राउनिंग से मरते हैं हर साल, ठीक है? तो ये रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आती है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हालांकि कोई थीम नहीं है, वर्ल्ड ड्राउनिंग डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जुलाई 25, राइट? तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यहीं पर इस वीडियो को विश्राम देंगे। होम सेक्शन पर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप सबके बारे में डिटेल मिलेगी। Without any hesitation, you can contact us on WhatsApp, and also you can join me directly on Telegram channel for all the links and PDF of these videos. तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।